हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 4 व 5 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ प्रयास हिंदी कार्यपुस्तिका के सॉल्यूशन, जिसमें हमने कार्यपत्र 95 तक कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया है। अभी लास्ट आपका वर्कशीट का सॉल्यूशन हम देखेंगे, जिसमें हम कार्यपत्र 100 तक कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं और इसी के साथ आपकी कंप्लीट हो जाएगी ये वर्कबुक भी, जो कि है प्रयास हिंदी कार्यपुस्तिका। तो स्टार्ट करेंगे कार्यपत्रक 96 से, जिसमें एक कविता है जिसे पढ़ेंगे और आप इसके बारे में आपको जो पूछा जाए वो आपको बताना है। जैसे बादल के क्या जी में आई, सबकी करने चला सफाई, धो दिए पेड़ धो दी घास, धो दिया सब कुछ आस और पास, धुल गई पटरी धुली दुकान, सड़कों के तालाब बनाए, बच्चे बूढ़े सभी नहाए। तो इस कविता के बारे में आपको अपने विचार लिखने हैं कि ये कविता किस बारे में है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यह कविता बादल के बारे में, जो वर्षा करके पृथ्वी पर सफाई करने का कार्य कर रहा है। उसने वर्षा द्वारा पेड़ घास और आसपास की जगह को धो दिया है, साथ ही पटरी और दुकान को भी धो दिया है, सड़कों को तालाब बना दिया है एवं जनों को नहला दिया है। सेकंड क्वेश्चन है, अपनी पसंद की कविता लिखिए। आपको अपनी पसंद से कोई भी एक कविता लिख देनी है। जैसे मैंने लिखा है, उमड़ घुमड़ कर मेघा आए, आसमान में बादल छाए, रिमझिम हुई बरसात, सब जन दौड़े पड़े छुपने को, भीग गई सबकी पोशाक, राजू ने एक नाव बनाई, एक एक कर सब तैराई। इस कविता को याद कीजिए और प्रार्थना सभा में सुनाइए। तो आपको कोई भी कविता यहाँ पर याद कर लेनी है और प्रार्थना सभा में सुना देनी है। सभी दोनों कविताएं आपको याद कर लेनी है, ताकि आपको जब भी सुनाने का मौका मिले तो आप इसे जरूर से सुना सके। तो ये होता है कार्यपत्र 96 का सॉल्यूशन डन। अब देखेंगे कार्यपत्र 97। तो यहाँ क्वेश्चन है आपका, चचेरा भाई राजन दिल्ली में रहता है, सर्दी की छुट्टी में आपके गांव आया है, राजन के उत्तर से अपने हिस्से के संवाद को पूरा कीजिए। तो उत्तर तो दे रखा है राजन का, पर आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं उससे वो आपको बताना है उत्तर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो राजन बोल रहा है, नमस्ते, मैं दिल्ली से आया हूँ। मैं, अरे राजन तुम कहाँ से आए हो? राजन, मैं जयपुर से गांव तक बस में आया। मैं, पर आप जयपुर से गांव तक कैसे आए? राजन, घर में सब ठीक है। मैं बोलूँगी जैसे, और तुम्हारे घर में सब कैसे हैं? राजन बोल रहा है, मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। तो पूछेंगे क्वेश्चन, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ती हो? हाँ, दिल्ली में बहुत बड़ा चिड़ियाघर है। क्या दिल्ली में चिड़ियाघर है? मुझे आपका गाँव बहुत अच्छा लगा। तो क्वेश्चन होगा इसका, तुम्हें हमारा गांव कैसा लगा? तो ये डन होता है कार्यपत्र 97, जिसमें आपको संदर्भ के अनुसार वार्तालाप को आगे बढ़ाना था। अब देखेंगे कार्यपत्रक 98। तो यहाँ है, निम्नलिखित पहेलियों को पढ़कर चित्र से मिलान कीजिए। आपको पहेलियाँ दे रखी हैं जिसे आपको पढ़ना है और उनके आंसर से उनका मिलान करना है चित्र से। टटर टटर की रट लगाऊं, फुदक फुदक पानी में जाऊं। कौन टटर बोलता है? मेंढक, फ्रॉग। धीमी चाल से चलता जाऊं, दौड़ में फिर भी जीत में पाऊं। ये कौन है? कछुआ। छत पर बैठकर केला खाऊं, इधर उधर में कूद लगाऊं। ये कौन है? बंदर। जाग जाग कर रात बिताऊं, दिन निकले तो मैं सो जाऊं। ये कौन है? उल्लू, जो रात में तो जगता है और दिन में सोता है। अपने शिक्षक की सहायता से आप भी पहेलियाँ लिखिए। तो आपको भी पहेलियाँ लिखनी है यहाँ पर। जैसे, कागज की बनती हूँ, रंग बिरंगी लगती हूँ, डोर गले बंधवाऊँ, आसमान में उड़ जाऊँ। कौन? पतंग। छोटा सा जमुना दास, कपड़े पहने 150। कौन? प्याज। हरी हूँ मन भरी हूँ, मोतियों से जड़ी हूँ, राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी हूँ। तो इस तरह से आपको पहेलियाँ बना देनी थी। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 98। अब देखेंगे कार्यपत्रक 99, जिसमें है कहानी, जिसे आगे या तो आपको कंप्लीट करना रहेगा या क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे आपको आंसर करने। शेर ने खरगोश के साथ कुएं पर जाकर पानी में अपनी परछाई देखी, तो उसने अपनी परछाई को दूसरा शेर समझ लिया और उस शेर को मारने के लिए वह कुएं में कूद गया और इस तरह से वो मर जाता है और खरगोश की जान बच जाती है। तो या तो आपने कहानी सुनी होगी चतुर खरगोश। तो क्या होता यदि खरगोश और शेर में दोस्ती हो जाती? तो जो खरगोश है शेर को कुएं पर नहीं ले जाता। शेर अपनी परछाई को पहचान लेता और उसे दूसरा शेर नहीं समझता, तो शेर कुएं में नहीं कूदता तथा खरगोश की चालाकी से नाराज होकर खरगोश को मारकर खा जाता।
शेर के बाद जंगल का राजा कौन बनता और क्यों? शेर के बाद जंगल का राजा खरगोश बनता, क्योंकि खरगोश ने ही अपनी बुद्धिमत्ता से शेर का अंत किया था। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 99, जिसमें कहानी में घटनागत मोड़ देना था आपको, अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा क्या होता। ठीक है, तो ये आपको कल्पना के अकॉर्डिंग बताना था। और अब देखेंगे आपका कार्यपत्रक 100 का सॉल्यूशन। इसके साथ में आपका एक आकलन पत्रक 18 भी बचा हुआ था, वो भी हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कार्यपत्रक 100 का सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, चित्र देखकर कहानी लिखिए। तो यहाँ पर देखिए चित्र दे रखे हैं, तो आप समझ तो रही होंगे कि किस चीज़ के बारे में ये चित्र है। तो आपको देखना है इसमें, जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहते थे। एक दिन लालू बंदर एक पतंग और चरखी लेकर आया। वह पतंग उड़ाने लगा। सभी जानवर देखकर प्रसन्न हो रहे थे, लेकिन तभी पतंग की डोर टूट गई। सभी बहुत दुखी हुए। तभी कली का चील आसमान से उड़ती पतंग को अपनी चोंच में पकड़ कर ले आई और बोली, आप सभी बहुत अच्छे हो, इसलिए मैं आपकी पतंग ले आई, आओ इसे प्रेम से उड़ाएं। तो देखिए यहाँ पर आपको चित्र के अकॉर्डिंग इस कहानी को लिखना था और सभी किस तरह से खुश हो जाते हैं लास्ट में जब उनको पतंग मिलती है चील के द्वारा, तो ये आपको लिखना था। तो कल्पना के अकॉर्डिंग आपको ये कहानी लिखनी थी चित्र देख करके। तो ये होता है कार्यपत्रक 100 का सॉल्यूशन डन। अब देखेंगे आकलन पत्रक 18, जिसमें गद्यांश दिए गए प्रश्नों के उत्तर देंगे हम इसे पढ़ करके। एक अमीर बाप ने अपने आलसी बेटे को बुलाकर कहा, जा कुछ कमा ला। लड़का लापरवाह और निर्लज था, काम करने की उसकी आदत नहीं थी। सीधा माँ के पास गया और रो धोकर मिन्नतें कर उसे कुछ देने को राजी कर लिया। माँ से बेटे का दुख देखा न गया, उसने उसे 1 रुपया निकाल कर दे दिया। तो ये तो आपने सुनी होगी कहानी, 4th क्लास में है मेहनती। तो आप अगर नहीं देखे चैप्टर तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। ये चैप्टर मैंने काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश की है और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी क्वेश्चन के आंसर देखे हैं, कठिन शब्दार्थ देखे, तो जरूर से एक बार चेकआउट करें इस चैप्टर को। क्वेश्चन देखेंगे, अमीर बाप में अमीर शब्द है, अमीर बाप की विशेषता है, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। अमीर बाप का बेटा था आलसी। देखा शब्द क्या है? देखना क्रिया है ये। वह सीधा माँ के पास गया, वाक्य में वह शब्द क्या है? सर्वनाम। यहाँ पर आलसी बेटे के लिए यूज में लिया गया है। माँ ने अपने बेटे को 1 रुपया निकालकर क्यों दिया होगा? क्योंकि वह अपने बेटे को दुखी नहीं देखना चाहती थी। दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। मिन्नतें, विनती अर्थात चापलूसी, निर्लज अर्थात बेशरम। आलसी बेटे ने माँ से पैसे मांगे तो माँ ने बेटे से क्या प्रश्न किया होगा? वह प्रश्न लिखिए। तुम्हें पैसे किस लिए चाहिए? ऊपर के गद्यांश में से लड़की की विशेषताएं लिखिए, जैसे आलसी, लापरवाह, निर्लज और स्वास्थ्य के लिए मिन्नतें करने वाला। आपको विद्यालय से छुट्टी लेकर जाना है। इस विषय पर आपके शिक्षक से वार्तालाप हो रही है, तो इस वार्तालाप को आपको आगे बढ़ाना है। आप बोलेंगे नमस्ते सर, सर बोलेंगे नमस्ते, बोलिए। आप बोलेंगे सर घर जाना है, सर बोलेंगे अभी अभी तो समय बाकी है छुट्टी होने में। हाँ सर, लेकिन आज किसी कार्य से मुझे जल्दी जाना है। तो सर बोलेंगे ठीक है, एक प्रार्थना पत्र लिख दो और चले जाओ। तो आप बोलेंगे धन्यवाद सर। इस तरह से आपको ये बढ़ाना था। आपकी पसंद की कोई एक पहेली लिखिए। बारिश में टर्राता हूँ, सर्दी में छिप जाता हूँ, जल और थल में रहने वाला भूजो क्या कहलाता हूँ? कौन टर्राता है बारिश में? मेंढक। सर्दियों में नहीं दिखता है और जल और थल दोनों में रहता है, तो इसका आंसर होगा मेंढक। तो इस तरह से ये होता है डन आकलन पत्रक 18 और साथ ही आपकी कंप्लीट होती है प्रयास हिंदी कार्यपुस्तिका के सॉल्यूशन। तो अगर इसके अलावा आपके कोई भी सॉल्यूशन रह गए ना, तो आप देख सकते हैं हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। कार्यपत्रक 100 तक, आकलन पत्रक 18 तक हमने कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया है। तो कार्यपत्रक 99, 98, 97, 96 के सॉल्यूशन यहाँ देखिए और कार्यपत्रक आकलन पत्रक 18 का भी सॉल्यूशन देखा। उम्मीद है आपको सभी कार्यपत्र के सॉल्यूशन अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसी तरह और अपने क्लास से रिलेटेड वीडियोस और इम्पोर्टेंट वीडियोस देखने के लिए, सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।